आप लोग ठीक तो हैं? हाँ हाँ पापा। हम लोग ठीक हैं, पर अभी तक तुम देर क्यों कर दिए आप लोग आने में? कुछ ऐसी बात है, रास्ते में एक रोड़ा मिल गया था और उसी में थोड़ी सी देर हो गई है। और ये बताओ कि तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं प्राण, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। और बेटे अमर, ये बताओ हाँ पिताजी। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? मेरी पढ़ाई लिखाई पापा ठीक से चल रही है, मगर आज मुझे कुछ कहने की आपसे आरजू है। हाँ हाँ, कहना अब तो आ ही गया हूँ। और रानी, ए रानी क्या बात है? भैया मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। क्या करती भी, आप भाभी लेट कर दिया आने में ना। अभी कब से गुस्सा है वो आपको? प्रिय, आज के दिन बहन भाई से नहीं रूठेगी तो फिर किस दिन रूठेगी? ठीक है, आप रक्षाबंधन बंधवा लीजिए, मैं खाने की व्यवस्था कर। रानी बेटे सुनो, मैं एक सेना नायक हूं और हमारी ड्यूटी ऐसी है कि हमको टाइम बे टाइम हो ही जाता है। इन बातों को छोड़ो और शुभ मुहूर्त आ गया है, रक्षाबंधन है, आप राखी बांधे, उसके बाद हम तुम्हें जो भी देना है हम तुम्हें देते हैं। ठीक है भैया। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को देखिए हम रक्षाबंधन बंधवा लिए, अब चलिए आप आराम भी करिए, दूर से आए। हाँ, ए मोटू, तूने राखी बंधवाया, मिठाई खाया? मिठाई खाए हमारे मुहल्ले में चौथी आप गए। अच्छा ठीक है, राखी बंधवाया, मिठा खाया, अब कुछ हमारी बहन को देगा? सवेरे बात ही देवा, बहुत फुड़कर नहीं बा, सवेरे एकदम तड़के देवे हम। हाँ, ये श्रीमान जी, वर्मा जी साहब लालगंज रोड
और सात तरफ से चाचा जी, सात तरफ से 11 रुपये पुरस्कार। भैया बार बार नमस्कार। ले हम तो भैया दीदी के अपने दादी ताई बहन यही छोटवा नहीं आने वाले जाप तो हमको कभी एक लोटा पानी में देंगे। अमर, पिताजी अब तुम क्या कहना चाहते हो? मुझे कुछ कहना है आपसे। कहो। तो पिताजी यही यार जू है हमारा, विजयपुर मेले की करूं मैं तैयार। विजयपुर मेले की करूं मैं तैयार। आपसे मैंने कभी कुछ नहीं कहा, मगर आप मुझे आज इजाजत दे दीजिए, क्योंकि आज अभी तक मैंने कहीं नहीं घूमा। मैंने सुना विजयपुर मेला बहुत सुंदर और सुहाना लगता है। क्या कहा? तुम्हें विजयपुर का मेला घूमना है? हाँ पिताजी। क्या तुम्हारी माता श्री तुम्हें इजाजत दिया या नहीं? माता श्री से तो मुझे इजाजत मिल गई है पिताजी, मगर आपके बिना इजाजत के तुम्हारा अमर एक कदम आगे नहीं बढ़ाएगा। क्या मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या ये जो कह रहा अमर विजयपुर का मेला लगा हुआ है और उस मेले में इतनी भीड़ होती है कि इंसान गुम हो जाते हैं? हाँ प्राण। तो क्या तुम कहती हो? अमर मुझसे पूछा है, जाने भी दीजिए ना, बच्चा सा है, घूम लेने दे। तो तुम्हारी इजाजत है? हाँ मेरी इजाजत है। ठीक है, जाओ इनकी तैयारी बनाओ और ठीक है। मैं रानी अपनी बहन से कुछ बातें करके हम स्वयं आते हैं। ठीक है, मैं जाती हूँ। चलो बेटा रहो। पापा हाँ मुझे इजाजत दे दिया ना? बिल्कुल, जाकर तैयारी बनाओ और हम अभी शाम को निकल चलेंगे क्योंकि हमारी ड्यूटी लगी हुई है। ठीक है पापा, साथ लेके बिल्कुल। मुझे विजयपुर मेला ओके, घुमाना ओके। तुम्हारा काम। एसएस। ओके। ए रानी, रानी, जी भैया बोलिए। आज मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो भैया? तुम हमारी बराबरी की आ गई हो और घर में जब बेटी बड़ी हो जाती है तो सर का बोझ बड़ा होता है। और आज तेरा भाई जानते ही तेरे लिए क्या सोचा है। अब की बार मैं जब लौटूंगा ना, जानती हो क्या करूंगा? कि मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, कि मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया और सज के आएंगे दूल्हे राजा और भैया राजा बजाएगा बाजा। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। मेरी प्यारी बहन
से यार नौकरी हमारा तो है बहुत कष्ट है यार। इन तो अपन राखी बंधा के लड्डू खा के चला गया। हम तो एक गुलगुला पाए साला दांते फंस के बा। गुलगुला? हाँ हो। चला ठीक है भैया, गुलगुला बहुत नसीब से मिला था। चंदुल मास्टर। हाँ। अरे भाई हमारे बा भैया हो भारत नहीं, मेला वाला। मेला वाला? हाँ जो मिलन जलेबी के रही। कैसे? अरे गुड़ही जलेबिया चाय पिया मेला वाला गुड़ही तो कभी ले चलो वही ठेकुआ पे जौन बाबूगंज में बाबू ठेकुआ पीला चढ़ बैठे। अरे भारत हमार बा, अरे भारा भंडार बा, सब कुछ कई है देशवा हमार बा। दरबार में महाराज जी याद कर रहे हैं। सम्राट, आज 1 हफ्ते पूरे बीत गए, 1 हफ्ते बीत गए और अभी तक सेनापति जय सिंह महल वापस नहीं आया। आज मैं जानता हूं, लेकिन इसलिए और हम उसका इंतजार करते हैं। अगर वो आता है तो आता है, नहीं उसे फौरन बुलाया जाएगा।
दरबार में किस लिए आई हो? बोलो क्या बात है? मणिपुर का मेला लगा है, मैं ना देखना चाहती हूँ। यानी कि मेला देखने तुम जाना चाहते हो? हाँ, लेकिन ये बता देगी कि तुम्हारे साथ कोई संग सहेली है या कि तुम अकेली जाना चाहती हो? नहीं पिताजी, सखियों के साथ जाना चाहती हूँ। लेकिन नहीं बेटी नहीं, तुम जानती हो कि तुम मेरी इकलौती बेटी हो और इस संसार का कोई भरोसा नहीं और मेले में बहुत भीड़ भाड़ होती है, इसलिए हम तुम्हें मेला जाने की इजाजत नहीं दे रहा हूँ। और इसलिए तुम मेला मेरा कहा मानो मत जाओ। महाराज की जय हो। सम्राट, मैं अपने वादे के मुताबिक अपने ड्यूटी पर हम तैनात हैं। हाँ, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, लेकिन क्या बात है, क्या कहना चाहते हो? ये मेरा बेटा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं जानता हूँ। ये मेरा बेटा अमर। मैं जब घर पहुंचा तो अपनी माता से झगड़ रहा था और इसके मुंह से ही निकल रहा था कि विजयपुर में मेला बहुत भारी लगा हुआ है और ये हमारे साथ जिद करके सम्राट यहाँ तक पहुँच गया है। अगर आप कहें तो लेकिन एक बात ये देखें कि यहाँ किस लिए शोरगुल और राजकुमारी आपस में। अरे क्या बताऊँ सेनापति जी, जैसे तुम्हारा बेटा अमर तुमसे जिद कर रहा है मेला जाने की, वैसे मेरी बेटी भी मुझसे जिद कर रही है मेला देखने जाने के लिए। यानी मतलब राजकुमारी चांदनी जाना चाहती है मेला देखने अपने। लेकिन जानते हो कि मेले में बहुत भीड़ भाड़ होती है, बिल्कुल। इसलिए मैं अपनी बेटी को अकेला वहाँ जाने की इजाजत नहीं दे रहा हूँ। तो आपका, अगर आपका हुक्म हो तो इन बच्चों को, राजकुमारी चांदनी, अमर, इन बच्चों को मैं मेला घुमा के लाऊं? नहीं 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 सेनानायक नहीं, क्योंकि तुम अभी एक हफ्ते की छुट्टी लेकर गए थे और आज ही तुम अपनी ड्यूटी पे आए हो, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य, तुम्हारा फर्ज बनता है कि अपने सेना और अपने श्री आया की देखभाल करो। और अगर तुम्हारा बेटा जाना चाहता है तो हमारी बेटी भी जाएगी, लेकिन मेला दिखाने के लिए साथ में महामंत्री विक्रम सिंह जाएंगे। क्योंकि उस समय हमने इन्हें छुट्टी नहीं दिया और आप ड्यूटी पे आ गए हैं, इसलिए ये बच्चों को मेला दिखा कर आएंगे और बच्चों का दिल भी बहल जाएगा और इनकी भी तमन्ना पूरी हो जाएगी, क्योंकि मैंने उस समय इनको छुट्टी नहीं दिया रक्षाबंधन पे, इसलिए बच्चों को मेला दिखाने मंत्री विक्रम सिंह जाएंगे। बेटे अमर, मेरी बात एक ध्यान में रखना। मुझे आज 30-32 साल हो गए हैं सम्राट के यहाँ नौकरी करते हुए। आज तक तुम्हारे बाप का सर कभी झुका नहीं है और इसी तरह हम तुमसे उम्मीद रखते हैं कि कभी मेरा सर झुकने देना नहीं। पापा, जिसमें हिम्मत है हर मौसम के सितम सहता है, पत्ते गिर जाते हैं, पेड़ खड़ा रहता है। मालूम आप ही की तरह मैं खड़ा रहूंगा, हमेशा रहूंगा। सम्राट को अपना पिता तुल्य समझना और उनकी बेटी को अपना बहन मानना। हम अपना बहन और मंत्री जो बैठे हुए हैं, ये राज्य के मंत्री हैं, हमारे चाचा, इन्हें तुम्हें चाचा ताऊ कह के पुकारना है। ठीक है बेटे, इन बातों को ध्यान रखना। ठीक है पिताजी। सम्राट, मुझे इजाजत चाहिए, हम अपने सेना सीमा सरहद की ओर जाना चाहता हूँ। मंत्री विक्रम सिंह,
कहिए सम्राट, क्या कहना? आपका ये कर्तव्य है कि सेनापति के बेटे अमर को क्यों नहीं? और मेरी बेटी चांदनी को, दोनों को मेला दिखाकर और घर सही सलामत वापिस लाना है। और बेटे अमर, देखो, आपके पिता हमारे लिए ठीक समान है, क्योंकि हमारे सेना नायक है, हमारी देश, हमारे मुल्क, हमारे समाज की रक्षा करते हैं। और आप फिर उनके लड़के हो। उन्होंने कभी मेरा सर इस रियाया के आगे झुकने नहीं दिया है, इसलिए मैं भी चाहता हूं जिस तरह तुम उनके बेटा हो उसी तरह मैं तुम्हें अपना बेटा मानता हूं। और ये जो हमारी बेटी है, ये तुम्हारी बहन है। जैसे तुम हमारे बेटे हो वैसे मेरी बेटी है महाराज। और तुम सही सलामत जाओ और बहन भाई दोनों मेला घूमकर महामंत्री विक्रम सिंह के साथ वापस आओ। आपकी इजाजत का ये अमर पालन करेगा महाराज। जब हमारे सम्राट, अगर आपका हुक्म हो तो मैं इन दोनों बच्चों को ले जाऊं और मेले की तैयारियां करूं। क्या मेरे मालिक, आज हमारे दोनों ये बच्चे मेरा देखने गए हैं, इनका सहारा तू ही है, इनकी रक्षा करना, क्योंकि मेरी बेटी की सिवा इस संसार में और मेरा कोई नहीं है। अरे दरबारी, दरबारी, जी महाराज। क्या बात है? मैं कुछ कह रहा हूँ, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। नहीं महाराज जी, थोड़ा देखो, मेरी बेटी मेला देखने गई है हाँ मेले तो कहीं है और जी। आप लोग भी साथ में चले जाओ, क्योंकि मंत्री भी जा रहे हैं जी जी, और एक लोग तुम दोनों से कोई भी जा सकता है। तो हिंद जाओ मेला। चलो, और हम अब चलते हैं। चलिए और महाराज उनके जी। मेला देखने के का मतलब इंतजार करते हैं, कब देख के आएंगे। अब कब आएंगे? चलो। और परवाह नहीं करते जमाना रकीब है, परवाह नहीं करते जमाना रकीब है। वाले तोहरे अम्मा के पेट में जाए। अरे भारत कैली के संविधान, हे बाबा हमारे होई गईला सपनावा। होई गईला सपनावा बाबा, होई गईला सपनावा। कहां सपनवा में डूबा है रे? है? ए बजनी वे, अब वो समय आ गया है रे। आई गए। अब वो समय आ गया है कि मैं अपने अपमानों का बदला सेनापति जय सिंह से लूंगा। वेरी गुड। सेनापति जय सिंह, आज तक तेरी वजह से भरे दरबार हमारी तौहीन होती थी, लेकिन आज ऐसा षड्यंत्र रचूंगा,
ऐसा दिमाग खोलूंगा कि तेरे खानदान में कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। मैं तेरे खानदान को तिनके की तरह बिखेर न दिया तो ये विक्रम सिंह दो बाप का कहलाएगा। सेनापति जयसिंह, तूने हमारा साथ दिया क्योंकि आज महाराज ने तुझे तो छुट्टी देकर तेरे बेटे अमर को हमारे साथ भेज दिया। इधर आ। काका तुम जाओ, राजकुमारी चांद से कहो कि तुम्हें आराम कक्ष में विक्रम सिंह याद कर रहे हैं। जैसी आज्ञा हो, मैं तुरंत आता हूँ, महाराज जी को यहाँ लेके आता हूँ।